to start a new chapter, voice. Voice is the form of a verb that indicates whether the subject of the sentence performs or receives the action. तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट को सेंटेंस में कोई चीज परफॉर्म करनी है या कोई उसे जो एक्शन है वो उसका रिसीव हो रहा है. If the subject performs the action, the verb is in the active voice. कि अगर वो सब्जेक्ट यानी जो मैं ही काम कर रही हूँ, मैं ही बता रही हूँ, तो वो एक्टिव हो जाएगा. पर अगर सब्जेक्ट पर कोई एक्शन रिसीव हो रहा है तो फिर वो उसकी पैसिव वॉइस हो जाती है. तो देखो, प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग. कौन गाना गा रही है? प्रिया गा रही है. प्रिया यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, सिंग्स यहाँ पर वर्ब हुआ, और यहाँ पर जो सॉन्ग है वो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. A song is sung by Riya, कि एक जो गाना है वो प्रिया द्वारा गाया गया. तो यहाँ पर by Riya इसका क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है. तो ये वाली हमारी एक्टिव फॉर्म होती है और ये हमारी पैसिव वॉइस होती है. अब हम इसके रूल सीखते हैं कि हम इसमें कैसे चेंज करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं. While changing the sentences of active into passive, follow the rules given below. तो रूल नंबर 1 क्या है? The object of the एक्टिव वर्ब becomes the subject in passive voice and the subject, यानी जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वाला ऑब्जेक्ट वहां पर सब्जेक्ट. जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तो वो क्या हो जाएंगे? वो इंटरचेंज हो जाएंगे. ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो रोहन रीड्स अ बुक. रोहन यहाँ पर आ गया और बुक स्टार्टिंग में आ गया. तो अब बुक और लास्ट में हम क्या करते हैं? बाय लगाते हैं. इसमें यहाँ पर है एक्टिव वॉइस और ये वाली है पैसिव वॉइस. रोहन रीड्स अ बुक. अ बुक इज रेड बाय रोहन. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स आर चेंज्ड इनटू पैसिव. सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स ही पैसिव में हो सकती हैं क्योंकि ट्रांजिटिव में ही तो ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव में तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? While changing an object of the active verb into the subject of the passive verb, personal pronouns are changed as follows. जो personal pronouns है वो कैसे चेंज होती है? I चेंज हो जाता है me में, we us में, he him, she her, they them, you सेम ही रहता है और it भी सेम ही रहता है. तो present indefinite tense एक्टिव क्या होगा? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब समटाइम्स विद s और es. तो नितिन sings a song. Does she clean the floor? तो पैसिव में क्या हो जाएगा? is mr, फिर पास्ट पार्टिसिपल. तो a song is sung by नितिन और is the floor cleaned by her. तो क्या जो फ्लोर था वो उसने क्लीन किया था. कॉन्टिन्यूस में क्या आ जाएगा? ing फॉर्म. तो इसका फॉर्मेट रहेगा is mr ing फॉर्म. तो she is plucking flowers. तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? flowers are being plucked by her. तो इसमें being वर्ड आ जाता है पैसिव में अगर हम कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं, और फिर तो बाकी सेम ही है. बाय हर, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाय हर. फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है. फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. द कार हैज हिट एन ओल्ड मैन. फिर पैसिव में क्या जाएगा? बीन वर्ड ऐड होता है. तो एन ओल्ड मैन, कार बाद में चला जाएगा, बाय लग जाएगा और हैज है ही, इसमें क्या ऐड हो जाएगा? बीन. तो हैज बीन हिट बाय द कार. शी हैज फिनिश्ड द जॉब. तो द जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाय हर. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब द पायलट फ्लू द एयरक्राफ्ट, और यहाँ पर वॉज या फिर वर आ जाएगा. द एयरक्राफ्ट वॉज फ्लोन बाय द पायलट. कि जो एयरक्राफ्ट है वो किसने उड़ाया? पायलट ने उड़ाया. कॉन्टिन्यूअस में पास्ट है तो वॉज वर आएगा और ing फॉर्म आएगी. अंकित वॉज ड्राइविंग द कार. फिर द कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय अंकित, क्योंकि इसमें वॉज वर के बाद बीइंग ऐड हो जाता है. फिर पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? हैड आएगा. फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा और यहाँ पर हैड बीन आ जाएगा. तो सुमित हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय सुमित. तो ऐसे ही अगर हमें रूल्स पता होंगे तो हम उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल शैल, फिर वर्ब आई विल मेक सैंडविचेस इन द इवनिंग. फिर पैसिव में हो जाएगा सैंडविचेस विल बी मेड बाय मी इन द इवनिंग, क्योंकि यहाँ पर विल शैल के बाद बी ऐड हो जाता है.
फ्यूचर कंटिन्यूअस विल शैल आएगा, हैव आएगा, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द past participle form of the verb. So our team will have announced the list of players by tomorrow. The list of players will have been announced by our team by tomorrow. फिर मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? while changing modal verbs that is can, could, shall, should, will, would, may, might, इन सबको हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं और बी वर्ड ऐड करेंगे। जैसे he should write a letter, तो letter should be, तो देखो should be आ गया और हमने be भी ऐड करा, written by him. We ought to pay our taxes on time, our taxes ought to be paid on time. Sentences beginning with let, तो let him read the story, let the story be read by him. तो यहाँ पर देखो हमें let को क्या करना है? फिक्स करना है और फिर हमें ये चीज इंटरचेंज करनी है। तो the story be read by him, let us recollect old memories, तो let old memories be recollected. फिर कमांड, जब हम किसी को कमांड देंगे तो open the window, let the window be opened. फिर हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो डिड यू ईट द बिस्किट्स, तो वर द बिस्किट्स ईटन बाय यू, हैव यू वॉश्ड द क्लोथ्स, तो हैव द क्लोथ्स बीन वॉश्ड बाय यू। तो यहाँ पर क्या हुआ है? डिड ईट चेंजेस टू वर ईटन, ऑक्सिलरी वर्ब्स डू, डज, डिड इन एक्टिव वॉइस चेंजेस टू इज, एम, आर, वॉज, वर इन पैसिव वॉइस। फिर जो हैज हैव होता है एक्टिव में, वो किसके साथ आता है? हैज बीन या फिर हैव बीन, यानी बीन वर्ड ऐड हो जाएगा। तो डिड यू यूज द सेट ऑफ बिनोक्यूलर्स, तो was the set of binoculars used by you? When a question begins with who, what, which and is changed from the active to passive, the question word is retained and a preposition usually by is used. तो क्या यूज होता है? अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो who से स्टार्ट हुआ तो हम by whom का यूज करेंगे। Who broke the glass, तो by whom was the glass broken? When did you complete your work, तो when was the work completed by you? तो ऐसे ही हम क्या करते हैं? एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। कुछ रूल्स हैं जो अब देखो पहली लाइन से केस में हमें ये यूज करना है। हमें टेंस को पहचानना है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर करेंगे, फिर बीन लगाएंगे, किसी में बीन लगाते हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस करना, तो ये आसानी से हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।